देखिए, एनडीए के घटक दलों के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे सक्षम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरह से इस कार्यभार को संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन आज बाढ़ जिला में बहुत हर्ष और उल्लास से हुआ। उनके लिए अहम मुद्दा है कि कोई टॉपिक पकड़ के हिंदू समाज को बांटो। तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को आग्रह करूंगा कि इस दुष्प्रचार में नहीं फंसना है। मोदी जी ने देश को एक करने का काम किया है, समाज में समरसता करने का काम किया है। सब जिस संकल्प और उत्साह के साथ निकले हैं, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में विस्तार निश्चित है। आज बाढ़ भाजपा कार्यालय पहुंचे, तब क्या कुछ कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन आज बाढ़ जिला में बहुत हर्ष और उल्लास से हुआ। आज हमारे जिला कार्यालय में पूरे चारों विधानसभा के लगभग हर एक पंचायत से कार्यकर्ता बंधु जुटे और हमने पुनः एक बार पार्टी की विचारधारा, पार्टी के कार्य पद्धति, पार्टी की पंच निष्ठाएं, इनके ऊपर चर्चा किया। सब जिस संकल्प और उत्साह के साथ निकले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में विस्तार निश्चित है। थोड़े दिनों से बिहार में चर्चा हो रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर ज्यादा ही चर्चा क्या कुछ है? देखिए, एनडीए के घटक दलों के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे सक्षम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरह से इस कार्यभार को संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। विषय ये नहीं है कि कौन होगा, विषय ये है कि आगे क्या करना है। उसके लिए, विकसित बिहार के लिए नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह संकल्पित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिनको भी वो चयनित करेंगे इस काम के लिए, वो कार्यकर्ता पूरी कर्मठता से, पारदर्शिता से और करप्शन मुक्त तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। सीधी सी बात यह है कि यूजीसी को अब न्यायपालिका ने अपने पास ले लिया है। यूजीसी के मुद्दे को हमारे शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की नीति है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी जिसका दुरुपयोग किसी को टारगेट करने के लिए किया जा सके। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि भारत में सबको स्थान और सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी को दूसरे के अधिकार को हनन करने का ना अवसर दिया जाएगा, ना किसी समाज को उसके लिए डरने की या भयभीत होने की कारण है। इसको राजनीतिक तड़का जो लोग लगा रहे हैं, वो समाज को जात के आधार पर बांटना चाहते हैं। हिंदू समाज एकत्र आए, इससे उनको ईर्ष्या का भाव है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उनके लिए अहम मुद्दा है कि कोई टॉपिक पकड़ के हिंदू समाज को बांटो। तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को आग्रह करूंगा कि इस दुष्प्रचार में नहीं फंसना है। मोदी जी ने देश को एक करने का काम किया है, समाज में समरसता करने का काम किया है और इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों पूरी तरह संकल्पबद्ध ही है और रहेगी। आगे बंगाल में विधानसभा चुनाव असर और अमित शाह लगातार रैली कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार बंगाल में सरकार बनेगी बीजेपी की? निश्चित रूप से
मैं ये बात कह सकता हूं कि जो बंगाल की जनता का मूड है, बंगाल की जनता त्रस्त है, बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल में व्यवसायी लूट खसोट से परेशान है, कट कमीशन सर पे चढ़ के बोल रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बंगाल, बंगाली समाज मन बना के बैठा है, जब मौका मिलेगा बटन दबाएगा और इस बार परिवर्तन होगा। ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित अच्छा, आसाम का मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा जी की अगुवाई में पुनः असम में बनेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें।